हरियाणा में ज्यादातर राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव में आपराधिक मामलों में फंसे उम्मीदवारों पर ही अपना भरोसा जताया है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12% उम्मीदवार क्रिमिनल मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दलों ने इन उम्मीदवारों को टिकट दी है। इनमें से कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन पर जबरन वसूली से लेकर हत्या के प्रयास और छेड़खानी के मामले भी दर्ज हैं। पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले हरियाणा में इस बार क्रिमिनल मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। अपने चुनावी नामांकन में इन उम्मीदवारों ने खुद अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज़। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा में घर घर जाकर वोट मांगने वाले किन किन उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म अभिनेता राज बब्बर की, जो कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राज बब्बर के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और गैरकानूनी सभा में शामिल होने और चोट पहुंचाने जैसे आरोप हैं। लखनऊ की एक अदालत ने राज बब्बर को साल 2022 में 2 साल के कारावास की सजा भी सुनाई थी। बब्बर पर हत्या के प्रयास, दंगा करने, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद नवीन जिंदल पर भी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित 3 सीबीआई मामले हैं और 3 मामले ईडी द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जेजेपी के उम्मीदवार बहादुर सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जबरन वसूली, धोखाधड़ी और धमकी देने से संबंधित मामले दर्ज हैं। वहीं करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़ रहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा पर पंचकुला, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में 5 मामले दर्ज हैं। ये मामले दंगा करने, लोक सेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित है। पंचकुला कोर्ट में हाजिर न होने पर दिव्यांशु को भगोड़ा भी घोषित किया गया था। हालांकि टिकट मिलने के बाद इन मामलों में उन्होंने अपनी जमानत करवा ली। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता भी क्रिमिनल मामले से अछूते नहीं हैं। उन पर दिल्ली में मानहानि का एक मामला लंबित है। इसी तरह से इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला भी भ्रष्टाचार के एक मामले को निपटा रहे हैं। सिरसा से भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर भी उत्तर प्रदेश के देवरिया में मोटर व्हीकल के एक मामले में फंसे हैं। वहीं हिसार लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अजीत सिंह पर भी 3 मामले दर्ज हैं। हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे 2 उम्मीदवारों पर महिला विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज हैं। हिसार क्षेत्र से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप सिंह मार पर छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे मामले हैं, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ललित कुमार पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा मामला दर्ज है। जबकि गुरुग्राम से जेजेपी प्रत्याशी और हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया भी अश्लील हरकत करने जैसे मामले से जूझ रहे हैं। इस तरह से हरियाणा में चुनाव लड़ रहे 223 उम्मीदवारों में से 27 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल मामलों का खुलासा खुद ही कर राज्य के वोटरों को बुरी तरह से चौंका दिया है। हालांकि इनमें से बहुत से मामले राजनीतिक साजिश के तहत भी दर्ज होने के आरोप हैं। हालांकि देखना अब यह है कि हरियाणा के वोटर इन उम्मीदवारों पर कितना भरोसा जताते हैं।